हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील चेस रैपिड सेक्शन की है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद इस टूर्नामेंट में थर्ड पोजीशन पर है। पहले स्थान पर आई थिंक एमवीएल है। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद की ही मैं कुछ गेम से यहाँ लेकर आऊंगा। ये है 7th राउंड की रैपिड सेक्शन के, जो उन्होंने विदित संतोष गुजराती के साथ खेली थी। E4 के साथ यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ विदित का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम, बिशप C5, गुइको पैनो में ट्रांसपोज होगी ये गेम। C3 एज ऑब्वियस, नाइट F3, देन हुआ D3 D6, तो बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट पिन हुआ है H6, बिशप पर अटैक बना गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ A6, देन नाइट एट B गोज टू D2, बिशप आ गया A7 स्क्वायर पर, और इसके बाद कैसल यहाँ प्रज्ञानंद का आया। G5, बिशप पहुंच गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G4, नाइट पिन है, दैट्स ओके चलेगा। H3, बिशप को हटाओ, हो गया H5 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, B4 होने के बाद क्या होगा, क्या ये बी पॉन आगे पुश होकर, शायद ऐसा ही कुछ गेम में भी हुआ था। रुक आया G8 स्क्वायर पर, देन किंग गया H1 स्क्वायर पर। किंग का H1 स्क्वायर पर जाना किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ इस पॉन पुश को देख सकते हैं। नाइट काफी अच्छी टेक्टिकल फॉर्मेशन मुझे यहाँ लगती हुई नजर आ रही है। क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, देन हुआ B5 जो मूव अवेटेड था। A टेक्स B5, बिशप टेक्स B5, देन हुआ G4, H टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4, और यहाँ निश्चित तौर पर कम से कम ये बिशप तो पिन ही हो चुका है। अदरवाइज ये वाली G2 स्क्वायर तक पहुंचने वाली चेकमेट आपको जरूर नजर आ गई होगी। तो क्या यहाँ बिशप से इस F2 पॉन को लिया जा सकता है? ऑब्वियस है, व्हाइट अपने बिशप को नहीं हटा पाएगा तो चेकमेट हो जाएगी, तो रुक से ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ G3 स्क्वायर पर रखा हुआ डार्क स्क्वायर बिशप व्हाइट का खतरे में जरूर है। तो इसका सोल्यूशन डी पॉन को आगे पुश किया यहाँ पर प्रज्ञानंद ने। किंग आया F8 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई A4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस C6 पॉन पर अटैक है। तो नाइट टेक्स E4 पहले यहाँ पर ब्लैक ने खेला एक एक्स्ट्रा पॉन, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। नाइट टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4 होने के बाद रुक एट A गोज टू E1, क्वीन पर अटैक बना। इस क्वीन को जाना था D5 स्क्वायर पर, वहीं पर वो गई, लेकिन C4 वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को जाना पड़ा E6 स्क्वायर पर। फिर इसके बाद खेला गया बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, और अब कहीं जाकर वो पॉन एक्सचेंज कंप्लीट हुआ है। फिलहाल अटैक है रुक पर, तो रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ डी टेक्स E5, डी टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, एक एक्स्ट्रा पॉन मैं कह सकता हूं। और यहाँ क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है, यहाँ इस बार विदित ने कर ली है। क्वीन टेक्स C6, नाइट टेक्स C6, बिशप पर अटैक बना और बिशप गया B6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स E8 चेक, किंग टेक्स E8, और ये सब जो मटेरियल एक्सचेंज हुआ है। अगर मैं मटेरियल की बात करूं, ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, कोई भी पॉन्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। व्हाइट का ए पॉन जरूर प्रॉब्लम कर सकता है, और ओके अगला मूव मुझे कम से कम नहीं, उससे किंग पिन हो जाता है। खैर, पहले यहाँ खेला गया नाइट B4, और नाइट के B4 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट मैन्यूवर किस तरह से वर्क करने वाला है वो बिल्कुल क्लियर है। आगे जाकर कहाँ कहाँ ये फॉक्स लगने वाली है वो भी मैंने अभी आपको दिखा दी है। किंग आया D7 स्क्वायर पर, फॉक का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने नाइट को लिया D5 स्क्वायर पर, और फिर वही F6 स्क्वायर पर एक डेंजरस फॉक जो बिशप तक भी अटैक बनाती है। तो इसका डिफेंस बिशप को D4 स्क्वायर पर लेकर आना। रुक आया D1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स रुक का D1 स्क्वायर पर आना काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर क्या कुछ ऐसा हो सकता है, फिलहाल लिया तो जा सकता है इस पॉन को, लेकिन फिर हाँ पॉन फॉर पॉन हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं व्हाइट की गेम में। पहले अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और वही काम यहाँ प्रज्ञानंद कर रहे हैं। उन्होंने बिशप को E2 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ C4 पॉन पर अटैक बनाया। तो नाइट F4, नाइट का F4 स्क्वायर पर आना, बिशप पर अटैक बनता है। तो अब क्या किया जाए, बिशप टेक C4 नहीं हो सकता, अदरवाइज रुक जाएगा B4 स्क्वायर पर, और एक बिशप तो कम से कम यहाँ गंवाना ही पड़ेगा। वेल, यहाँ पर खेला गया रुक E8, ताकि अपने बिशप पर डिफेंस किया जा सके और ब्लैक अपने रुक को फॉरवर्ड आउटपोस्ट दिलवा सके। F3 पॉन आगे पुश, दैट्स बेटर। वेल, बिशप F6 कैसी ऑप्शन है? मुझे यहाँ इस पॉइंट पर ये ज्यादा ठीक लगती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब जरूर ये पॉन खतरे में रहता है। उसके बाद ए पॉन आगे पुश या जो भी काम यहाँ पर करता व्हाइट, मेरे ख्याल से C5 जब यहाँ
विदित ने किया तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई। हालांकि बिशप पर डिफेंस है और पॉन पर खतरा जरूर है, लेकिन फिर ये व्हाइट का नाइट d5 स्क्वायर पर प्लेस हुआ, और अगर ब्लैक यहाँ इस पॉन को लेने के लिए जाएगा तो ये फॉक आपको यहाँ क्लियर नजर आ रही होगी। मींस बिशप टेक्स c4 का मतलब एक नाइट से चेक, फॉकिंग बिशप और किंग, और इसके मतलब अगले मूव में रेजिग्नेशन तो आ ही जाएगा कम से कम। खैर, यहाँ पर दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? आई थिंक रुक को थोड़ा एडवांस पोजीशन में आना चाहिए था, ज्यादा बेटर होता, लेकिन रुक का h8 स्क्वायर पर आना कुछ सॉल्व नहीं करता है, गुड फॉर नथिंग, किसी काम का मूव मुझे नजर नहीं आता। क्या इरादा है? क्या ये एच पॉन आगे पुश होगा? इस एच पॉन के आगे पुश होने से काफी टाइम लगेगा, बल्कि उसमें रुक b7 चेक, और मेरे ख्याल से जो स्टेज चाहिए था रमेश बाबू प्रज्ञानंद को वो ने यहाँ मिल चुका है। अब इस किंग के जाने के लिए हम किस स्क्वायर को अवेलेबल करें? बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज ये चेकमेट होगी। किंग अगर e6 स्क्वायर पर आता है तो भी एक और चेक, और फिर यहाँ बिशप ब्लैक को अपने हाथों से गंवाना होगा, तो किंग को जाना ही पड़ा 8th रैंक में। देन हुआ बिशप h4 चेक, किंग पहुंच गया c8 स्क्वायर पर, और इसके बाद मूव आया रुक e7 का। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो देखें कि चेकमेटिंग थ्रेट किस तरह से दी जा सकती है। अगले मूव में ये आएगी चेक, जो चेकमेट तक पहुंचाने के लिए इस गेम को काफी होगी। खैर, बिशप यहाँ पर ब्लैक ने लिया अपना f1 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से रुक ज़्यादा बेटर यहीं वर्क करता है, जो भी हो, लेकिन फिलहाल रमेश बाबू प्रज्ञानंद का स्टेज पूरा सेट है गेम को चेकमेट तक पहुंचाने के लिए। वो कैसे? यहाँ पर खेला गया नाइट b6 चेक, और ब्लैक अगर अपने किंग को b8 स्क्वायर पर लेकर जाता है तो अगले मूव में ये चेकमेट क्लियर नजर आ गई होगी। तो किंग यहाँ से गया d8 स्क्वायर पर, लेकिन फाइनल मूव यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद का था रुक d7 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद विदित संतोष गुजराती ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन, किंग के जाने के लिए फोर्स्ट स्क्वायर e8, तो e8 स्क्वायर पर ही ये किंग जाएगा, लेकिन उसके बाद रुक d8 चेक, और वो मेट होगी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, मैं कहूँगा यहाँ चेकमेटिंग ट्रैप रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने बनाया। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। Thank you for watching and bye for now.